अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट्स हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ सब्जेक्ट की अभी तक असाइनमेंट आ गए हैं और कुछ की अभी रहती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, CS 420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। और इसकी ड्यू डेट जो हमारे पास है वो है November 7। उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। और कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो हम रीड आउट कर लेते हैं कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है और किस तरह से तैयार करना है इस असाइनमेंट फाइल को। ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट, हाँ अच्छा जी, हमारे पास इस असाइनमेंट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि गेन प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग CSS फ्लैक्सबॉक्स एंड मीडिया क्यूरीज, कि हम मीडिया क्यूरीज और CSS जो फ्लैक्सबॉक्स होता है ये कौन सा मेन रोल जो है ना वो अदा करते हैं लेआउट डिज़ाइन में, पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रिस्पॉन्सिवनेस, कि हमने फोकस करना है कि हमारे जो है ना जो वेब पेज हम बनाएं वो रिस्पॉन्सिव हो हर स्क्रीन साइज के लिहाज से। और अपलोडिंग जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है वो ज़रा देख लें। योर असाइनमेंट मस्ट बी इन डॉट रेयर आर जिप फॉर्मेट, नो अदर फाइल्स टाइप्स विल बी एक्सेप्टेड। क्या आपने फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है कि कोई सा भी कोड एडिटर लाइक आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, या नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। इवन आप जो है ना कोई भी मतलब जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप फाइल बनाएं, उसमें जस्ट टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद उसमें अपना कोड राइट करें। कोड राइट करने के बाद उस मतलब कोड आपने HTML फाइल में जो है ना राइट करना है। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं मार्किंग के। ठीक है, तो ये आपने रीड आउट कर लेते हैं, रीड आउट कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो ज़रा देखें। You are tasked with creating a responsive web page that adjusts its layout based on the screen size, कि वो अपना एडजस्ट कर ले लेआउट स्क्रीन साइज के लिहाज से यूजिंग फ्लैक्सबॉक्स। हमने यूज किसका करना है? फ्लैक्सबॉक्स का। फॉर लेआउट स्ट्रक्चर एंड मीडिया क्यूरीज फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, के लेआउट स्ट्रक्चर के लिए तो हमने फ्लैक्सबॉक्स का यूज करना है, और जो हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस होगी उसके लिए हम मीडिया क्यूरीज का जो है ना हेल्प लेंगे। क्रिएट ए पेज दैट डिस्प्ले ए हेडर, ए मेन कंटेंट एरिया एंड ए फूटर, के एक पेज बनाना है जिसमें आपके पास एक हेडर हो, एक मेन कंटेंट एरिया हो और एक फूटर हो। ठीक है ना, उसका जो हमारे पास स्क्रीन शॉट है ना वो आपके फाइल में आपके इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड कर दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। तो वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आउटपुट है। जब आपके पास इस तरह से फाइल आएगी और इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मिरार और एक्सट्रैक्ट हेयर, जिस फोल्डर में आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहां पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दो फाइल्स आपके पास जो है ना न्यू आएंगी, एक ये असाइनमेंट नंबर 1 और एक आउटपुट फाइल। ठीक है ना, तो आउटपुट फाइल बेसिकली इस तरह की हमने बनानी है। ठीक है ना, तो ये आपके इंस्ट्रक्टर ने दी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है कि आप जब इस पर क्लिक करें और रिस्पॉन्सिवनेस इसके चेक करें तो आपका जो है ना पेज रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अब इसको डिज़ाइन करते हैं जी। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, और आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है या नोट पैड है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नोट पैड है तो नोट पैड को भी आप चूज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास जैसे ये नोट पैड है, तो नोट पैड में आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से फाइल और न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो इसमें अपना कोड राइट करने के बाद इसको Ctrl+S से सेव करेंगे तो आपको जो है ना वो नाम पूछेगा, तो उसका आपने नाम index.html देना है, जो कि आपके असाइनमेंट फाइल में बताया गया है। सबमिशन गाइडलाइंस, क्रिएट ए फोल्डर कंटेनिंग एन HTML फाइल एंड CSS फाइल, के एक फोल्डर बनाना है जिसमें आपके पास एक HTML फाइल हो और एक CSS फाइल हो। नेम द HTML फाइल index.html एंड द CSS फाइल इज इक्वल टू हमारे पास styles.css होगा। ठीक है ना, और इसको हमने zip फोल्डर में जो है ना कंटेन करना है, और उसके बाद फिर LMS पर इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं।
ये जो हमारे पास असाइनमेंट्स का पोर्शन है, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ से मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम भी न्यू फोल्डर ही रहने देता हूँ। इसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, मैंने विजुअल स्टूडियो को, अगर मैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसको मैंने ओपन कर लिया। आपने इसमें कंट्रोल एन प्रेस करके ना इसमें एक न्यू फाइल बना लेनी है। इसके लिए करना क्या है, कंट्रोल और एन प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस से क्या होगा कि ये आपके पास सेव करेगा, तो यहाँ से आपको ये लोकेशन पूछेगा। तो बेसिकली मैं न्यू फोल्डर में इसको सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पर एक असाइनमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर न्यू फोल्डर है, तो इसके अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ इंडेक्स, और उसके बाद HTML इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। ये सिलेक्ट कर ली और इसके बाद सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हमारा HTML का कोड राइट करना है। तो उसका जो मेन टेम्पलेट है HTML कोड की, वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे ना, तो उसके बाद इस तरह से आपने इंटर प्रेस कर देना, तो एक जो हमारे पास मेन इसका टेम्पलेट होती है ना HTML की, वो आपके पास रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइटल होता है डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल हम दे देते हैं CS420। ठीक है ना, तो आप इस पर आपका जो टाइटल है वो आप अपनी VUID भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये बेसिकली जो मैंने पहले बनाई हुई है ना, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ और आपको साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने एक डिव क्रिएट की है। ठीक है, डिव को जो हमने डिव की जो क्लास है ना, तो क्लास को हमने जो नाम प्रोवाइड किया वो कंटेनर है। ठीक है ना, एक क्लास कंटेनर की हमने बनाई, मतलब कि डिव बना रही है, उसके अंदर एक क्लास कंटेनर, मतलब कि उसका नेम जो है ना हमने कंटेनर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद हेडर क्लास, उसके अंदर हम मतलब कि हेडर एक टैग होगा, उसको लगाएंगे और उसके अंदर हमने क्लास बनानी है हेडर की, जिसका नाम मतलब कि हमने हेडर रखना है। ठीक है ना, उसके बाद आपने H2 या H3 जो भी आप प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये हेडिंग जो होती हैं बेसिकली। ठीक है ना, अगर H1 प्रोवाइड करेंगे तो ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी। ठीक है ना, तो मैंने बेसिकली इसको H3 से रिप्रेजेंट किया और उसके अंदर हमने राइट किया रिस्पॉन्सिव हेडर। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव हेडर। और जब मैं इसको बेसिकली इस तरह से सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, तो ये देखिए ये हमारे पास index.html की एक फाइल रेडी हो गई है। अब मैं इसको बेसिकली ओपन करता हूँ ब्राउज़र पर। ठीक है ना, ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद मेरे पास बेसिकली इस तरह से ये कंटेंट शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें CSS इंक्लूड करनी है, जो कि इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली उसके लिए मैं यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो में आ जाऊँगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा, और इसको अब मैंने सेव करना है CSS एक्सटेंशन में। तो इसको मैं कंट्रोल S से सेव करूँगा और यहाँ पर बेसिकली स्टाइल्स डॉट CSS, यहाँ से आप वैसे भी एक्सटेंशन को चूज कर सकते हैं जी, CSS। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को लिंक करना है। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पर लिंक टैग का यूज करूँगा, LIN के लिंक, और इसके बाद उस फाइल का जो है ना सोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक ही फोल्डर में हमारे पास पड़ी है फाइल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बेसिकली डॉट लगा के सॉरी यहाँ पर मैं जस्ट उसका नाम राइट करूंगा, तो वो नीचे फाइल हमारे पास शो हो जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इंक्लूड होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फाइल में बेसिकली इसका CSS जो कोड है वो हमने प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका CSS कोड है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर बेसिकली देखें स्टार्टर पे हमने क्या करना है कि बेसिक रिसेट जो होता है ना, हमने मार्जिन 0 और पैडिंग 0, जो कि बेसिकली एक बॉक्स साइज हमारे पास बन जाएगा जिसमें मार्जिन और पैडिंग जो है ना 0 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमने कंटेनर बनाया, बेसिकली कंटेनर की क्लास, इसको यहाँ से हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हम पहले डॉट राइट करते हैं, डॉट के बाद उस क्लास का नेम राइट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स के जरिए हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो यहाँ पर डिस्प्ले हम इसका फ्लैक्स कर देंगे और फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे पास कौन सी होगी, कॉलम होगी। ठीक है ना, तो बेसिकली इसकी मिनिमम जो हाइट होगी वो हमारे पास 100 VH होगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको
यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। 1 सेकंड, मैंने इसको सेव नहीं किया आई थिंक। इसको भी सेव कर लेना है और इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारे पास देखें, पहले कैसे था, हमारे पास जो कंटेंट था वो ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग थी और इधर से थोड़ा सा मार्जिन था लेफ्ट साइड से। जब हमने मार्जिन और पैडिंग 0 0 कर दी तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर में आ गया है, ठीक है ना। अब इसको हमने एडजस्ट करना है फर्दर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी वो देखे जरा। एलिमेंट जो हमारे पास, एक एलिमेंट क्या है, ये देखें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एक हमारे पास एलिमेंट है फूटर क्लास का, ठीक है ना। और एक है मेन कंटेंट और साथ में हेडर है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि हेडर और फूटर, जो हमारे पास हेडर है वो लेफ्ट साइड पर हो और जो फूटर है वो राइट साइड पर हो। और जो मेन कंटेंट है वो बिटवीन हमारे पास इसके बिटवीन जो है ना शो हो, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर डॉट हेडर और डॉट फुटर को हम कॉल कर लेंगे, मतलब कि वो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस हो जाएंगी। और उसके बाद हमने इनको कलर कौन सा देना है, कलर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है सीएसएस में, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड कलर जो है ना, आपने अपनी जो है ना अपने अकॉर्डिंगली दे लेना है। मैंने तो ये यहाँ पर येलो दिया हुआ है। और उसके बाद कलर आपने दूसरा जो हमने मतलब कि टेक्स्ट को जो कलर प्रोवाइड करना है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके लिए हम आपने प्रॉपर्टी जस्ट राइट कर देनी है कलर की। तो यहाँ पर आप इसका कलर प्रोवाइड कर सकते हैं और टेक्स्ट अलाइन जो है ना वो आपने सेंटर कर देना है। अगर हम इसको करेंगे, जो हमारे पास होता है लेफ्ट साइड पर, तो ये लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको करते हैं सेंटर में तो ये हमारे पास कंटेंट सेंटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और पैडिंग हमने 30 पिक्सल की दी हुई है कि दोनों तरफ से 30 30 जो है ना चारों तरफ से उसको पैडिंग आए। तो अब इसको जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास रिस्पॉन्सिव हेडर आ गया, उसके बाद मेन कंटेंट और फुटर। अब हमने क्या करना है, ये हेडर जो है ना ये इस साइड पर लाना है, ये दरमियान में हो, और फुटर जो है ना राइट साइड पर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो राइट करेंगे। लाइक ये जो हमारे पास है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट के लिए हम बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास सॉरी, यहाँ पर बैकग्राउंड जो होगा वो हमारे पास होगा वाइट कलर का और पैडिंग हम 20 पिक्सल की दे देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास ये कोड आपको आई थिंक जो है ना, मेरे ख्याल से तो आपको इसमें कोई जो है ना इशू नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिकली मीडिया क्वेरी का जो है ना यूज करना है, ठीक है। अब मीडिया क्वेरी का यूज हम किस तरह से लाएंगे, उसमें हम एट द रेट और मीडिया राइट करेंगे। और मिनिमम जो विड्थ है ना वो हमारे पास इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है कि हमने 767 पिक्सल जो है ना मैक्सिमम विड्थ जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद डॉट कंटेनर जो क्लास है उसको हमने कॉल किया कि इसमें असल में हो क्या रहा है कि जो हमारे पास विड्थ जब हम चेंज करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से चेंज होगा कंटेंट भी, ठीक है ना। ये हमारे पास जैसे बन गया ना, अब इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस करके देखूंगा तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल एडजस्ट है और ये रिस्पॉन्सिव है, ओवरलैप नहीं कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम मीडिया क्यूरीज का बेसिकली यूज में लाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये कोड देखना तो मैं यहाँ से इसको पॉज कर देता हूँ। आप यहाँ से इस सारे कोड को जो है ना देख के तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास देख लें जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये कोड भी देख लें। अगर फ्रेंड आपको इसकी फाइल चाहिए तो उसका फाइल का लिंक जो है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।